प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जो आपने हमें दिया, जिससे हम आपका नाम ले सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वोत्तम हैं और आप हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, जब हम आपकी आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से कर सकें और प्रभु हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। होने दें ये पूरा समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद एक बार फिर प्रभु जी, जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, प्रभु उन सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके जीवन में आपकी शांति और उपस्थिति बनी रहे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता और उसका 100, भजन संहिता 100 आप अपने बाइबल्स में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ पे जो सामिस्ट है हमें इनकरेज कर रहा है कि हम जो है प्रभु का धन्यवाद दें, उसको थैंक करें। और साथ साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो देख रहे हैं, प्रभु जानता है कि आप क्या प्रार्थनाओं को लेके इस वक्त जुड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आइए इस समय जब हम कुछ गीतों को गाते हैं, हमारी परेशानियों को साइड करें, हमारी मुश्किलों को हम साइड करें और सिर्फ प्रभु को कंसंट्रेट करें, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, कि वो आपको जानता है और मुझे जानता है। आइए हम उसकी करुणा का धन्यवाद करें और ये गीत गाएं, जीवन से भी उत्तम उसकी करुणा मेरे और आपके लिए हमेशा है। आइए इस गीत को गाएं। आप ताली बजा सकते हैं, आपके साथ अगर यदि कोई बैठा है तो आप उनको भी पैट करके कह सकते हैं, आओ ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए इस गीत को गाएं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आपने ये गीत गाते वक्त जब आप ये देख रहे थे, सुन रहे थे, तो आपने हाथ उठाया है कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि आपने हमारे साथ मिलके उसका धन्यवाद दिया है, उस प्रभु का धन्यवाद दिया है। और अगला गीत भी हमें ये अश्योरेंस देता है कि यीशु का जो नाम है वो बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसके नाम में चंगाई है, रिहाई है, वो भला नाम है और वो है हमारा यीशु। आइए इस गीत को गाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। तेरे
Yeshua, 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 Yeshua. Sing along. तेरे नाम में मेरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की स्तुति जोर से। तेरे नाम में मेरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। Yeshua, 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 Yeshua. तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं रज़ा। यशुआ, 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 Yeshua, 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 Yeshua. उसी के नाम में चंगाई है, मैं सिर्फ यही कहूंगा, और उसी के नाम में रिहाई है। जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो भी लेके आते हैं हम, यीशु नाम जो है हमें वो बताता है कि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी गई हैं, और उसके नाम में सामर्थ है। यिर्मयाह 29:11, जेरेमाया 29:11 बहुत फेमस वर्स है, हम रोज कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। वो इस प्रकार कहती है, जेरेमाया 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। ये वचन जो है हमें इस चीज का ढांढस देता है कि जिस भी परिस्थिति में मैं हूं, जिस भी परिस्थिति में मैं हूं, यीशु मसीह मुझे जानते हैं। He knows me inside out. He knows me inside out. और इसीलिए जो है, जो हम अगला गीत गाते हैं और आगे कुछ गीतों को गाते हैं, वो इसी चीज को कहता है कि जो उसकी मर्जी है मेरे लिए, वो मेरी हानि की नहीं है, मेरी भलाई की है, मेरी भलाई की। चाहे मैं किसी समय में अभी सफर कर रहा हूं, मेरे फेथ को मजबूत करने के लिए है।
तो मैं सिर्फ इस चीज से हम सबको जो है इनकरेज करता हूँ कि यीशु मसीह ही है जो मुझे अंदर बाहर जानता है, मेरी कठिनाइयों को जानता है, मेरे जीवन को जानता है। क्यों ना ये समय मैं अपने आप को उसको समर्पित करूं, क्योंकि जो जहां मैं हूं वो उसकी योजना है, जैसा मैं हूं इस वक्त वो उसकी रचना है। आपको और मुझे उसने बनाया है। क्यों ना ये समय हम एक बार फिर अपने क्रिएटर की तरफ जाएं, उसको बोले प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मुझे जानता है, क्योंकि तेरी मर्जी मेरे लिए हानि की नहीं है, मेरी भलाई की है, और इसलिए मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। आइए जब हम ये गीत गाते हैं तो ये हो हमारी प्रार्थना, ये हो हमारी प्रार्थना। जैसा हूँ तेरी रचना है, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। वो तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा,
सदा। आइए साथ में गाएं। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। प्रभु जी, सच में इस वक्त हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके, क्योंकि आपकी जो 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 विल है हमारे जीवन के लिए वो बुरी नहीं है, हमारे भले की है प्रभु। और इस वक्त हम आपको समर्पित करते हैं अपने जीवन को। लेकिन प्रभु हम ये जानते हैं, ये मानते हैं कि हर वक्त हर समय हमसे भूल हो जाती है, हम आपके विरुद्ध पाप कर बैठते हैं। लेकिन तब भी प्रभु आपकी करुणा हमारे लिए रहती है। और इसीलिए प्रभु कभी कभी सवाल ही उठता है प्रभु के, हाउ कैन यू लव सच एन अनलवेबल पर्सन। लेकिन प्रभु आपका वचन हमें इसी चीज पे बताता है कि यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसीलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं इस वक्त, आपके प्रेम के लिए, उस बेशकीमत प्रेम के लिए जिसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने वो प्रेम हम पे दर्शाया। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। और ये गीत प्रभु जी आप ही को समर्पित करते हुए हम गाना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने महान हैं। सवाल बस यही है इस गीत के द्वारा कि प्रभु मैंने पूछा प्रभु से कि क्यों करता तू मुझसे इतना प्रेम, और आंसर ही मिला पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। और इसीलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना, मैं
प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। इतना प्यार, इतना प्यार। हम प्रभु मानते हैं हमने कोशिश बहुत करी लेकिन गिर गए, लेकिन तब भी प्रभु तूने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। और इसीलिए प्रभु हमारा दिल धन्यवाद से भरा है। हमें वही इंस्टेंस याद आता है जहां पे ये दिखा है कि जो चरवाहा होता है वो 99 को छोड़ के एक के पीछे भागता है। शोज हाउ इम्पोर्टेंट वी आर फॉर यू लॉर्ड। और प्रभु इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि भले ही हमने बहुत कुछ किया है, हम आपके विरुद्ध चले गए, लेकिन प्रभु तब भी आपने मुझे छोड़ा नहीं, मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ बने रहे। और इसीलिए प्रभु हम आपके सामने नम्र होते हैं, आपके सामने झुकते हैं और इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रिय चर्च, इस समय रहेगा कि हम प्रभु के सम्मुख जाएं और इस वक्त सिर्फ उसका धन्यवाद दें, उसकी ग्रेस के लिए, उसकी मर्सी के लिए जो हमारे पास निरंतर रहती है। कि भले ही हम अनफेथफुल हो जाते हैं लेकिन तब भी वो हमारा हाथ नहीं छोड़ता है। आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड ले सकते हो और सिर्फ आइए, हम भले ही अपने घर पे बैठे हैं, अपना मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारे इस धन्यवाद के योग्य है और कोई नहीं। वो इस धन्यवाद के योग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे
इतना प्यार। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। प्रिय चर्च, ये समय होगा जब हम अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग प्रभु के सम्मुख लाएंगे। और जो ऑफरिंग देने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए, जो भी प्रभु हमारे मन में डालता है, आइए हम वो प्रभु को दें। सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम जो हमें मिला है उसकी ओर से हम उसका धन्यवाद देंगे उसके लिए। आइए इस गीत को गाएं, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। आइए साथ में गाएं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला मेरा दिल
धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, और प्रार्थना यही करना चाहते हैं जब हम वचन में जाते हैं थोड़ी देर में, प्रभु आप हमसे बात करें। सारा आदर मान महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय चर्च, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चर्च के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है। जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि हमारे चर्च में एक फैमिली को प्रभु ने एक बेटी का तोहफा दिया है, और पिछले दिनों में पिछले हफ्ते में उनका डेडिकेशन हमने किया था जूम के द्वारा। जब हम उनका डेडिकेशन सेरेमनी को देखते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और आप जब देख रहे हैं तो उस छोटी बच्ची जिसका नाम अवनूर है, उसके लिए आप ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और ये जो हम मीटिंग में हैं, इस वक्त जूम मीटिंग में हैं, या जो लोग देख रहे हैं, ये एक हमारे सत्संग चर्च के लिए एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन है कि प्रभु ने हमारे चर्च में और ऑफ कोर्स कनिष्क भाई और सोफिया की लाइफ में एक बहुत सुंदर तोहफा दिया है, एक छोटी बच्ची के रूप में जिसका नाम अवनूर है। और ये जो मीटिंग है ये उसके डेडिकेशन की मीटिंग है। आइए हम ये सभा शुरू करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जो आपने हमें दिया, जिससे हम आपका नाम ले सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो संतान का जो तोहफा है वो आप ही की ओर से हमें मिलता है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु हम इस वक्त यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रभु जी, हम अवनूर की लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं जो एज अ गिफ्ट आपने कनिष्क और सोफिया को दिया है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये पूरा समय प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी होने दें इस समय में भी प्रभु हम आप ही की बड़ाई और आप ही को ही ग्लोरीफाई कर सकें। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं वचन में से पढ़ना चाहूंगा मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 13 to 15। आप लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब पे भी जो देख रहे हैं, आप बाइबल्स खोल सकते हैं। एंड मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 13 to 15 इस प्रकार कहता है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। वचन कहता है, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यही वचन जो है यीशु मसीह ने बोले हैं, और इसी चीज को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं इस सेरेमनी के द्वारा। मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा कनिष्क भाई और सोफिया से। एंड पहले तो एज अ चर्च कॉन्ग्रेचुलेशन इस तोहफे के लिए। एंड कुछ सवाल मैं करना चाहूंगा, आप नॉड करके हाँ या ना में उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल जो मैं आपसे एज अ कॉन्वर्सेशन मतलब ऐसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अवनूर का ध्यान रखेंगे एज अ पेरेंट? क्या आप एज अ फैमिली, क्योंकि आप परिवार हैं, क्या आप अवनूर के सामने एक गॉडली फैमिली को दर्शाएंगे? क्या आप अवनूर के सामने एक आत्मिक और गॉडली जो फैमिली होती है उसको दर्शाएंगे? जी, ओके। और तीसरा और आखिरी सवाल, जब अवनूर बढ़ती है तो क्या आप पूरी कोशिश करेंगे कि वो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचनों में, बाइबल की शिक्षाओं में आगे बढ़ सके? क्या आप ऐसा करेंगे? जी, अच्छा लगा सुन के। एंड हमारी प्रार्थना यही है कि आप ऐसा करेंगे। हम लोग जो इस वक्त उपस्थित हैं, इनफैक्ट आप लोग जो YouTube में देख रहे हैं, मैं आप सबसे भी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि एज अ कॉन्ग्रीगेशन हम लोग उपस्थित हैं। सवाल ये है, सिर्फ एक सवाल है कि क्या एज अ चर्च, एज अ सत्संग चर्च और जो कॉन्ग्रीगेशन आप सब हैं, क्या आप अवनूर के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट रखेंगे जहां पे वो प्रभु की शिक्षा में और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ सके? क्या एज अ चर्च, एज अ कॉन्ग्रीगेशन आप पूरी कोशिश करेंगे? जी, अवनूर,
एंड कनिष्क भाई, सोफिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रभु आपको आशीष दे। एंड ये समय मैं पास्टर मानव को दूंगा कि वो पास्टर मानव को दूंगा कि वो प्रार्थना करे। ओवर टू यू पास्टर। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिष्क एंड सोफी। अबनूर काफी क्यूट लग रही है ना? आपके पूरे परिवारजनों को सबको बधाई हमारी तरफ से, ठीक है? या चलिए, एंड बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कलीसिया के जो हमारे लीडर्स हैं, सब ज्वाइन कर सके। आप सबों को बधाई। हम लोग का मेरे ख्याल से चर्च का शायद ये पहला डेडिकेशन है यूट्यूब पे, सो ये भी एक पहली चीज है हमारे लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, खासतौर से ये जो गिफ्ट आपने दिया है बच्ची का, अबनूर का, कनिष्क को और सोफिया को, सिर्फ उन्हीं के परिवार के लिए नहीं है, ये हमारी कलीसिया के लिए भी एक आपने तोहफा दिया है। मालिक, सबसे पहली चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब ये बच्ची ग्रो करती है तो ये घर का जो एनवायरनमेंट है उसमें आपके वचनों को जाने, आपके पद पे चलने वालों को देखकर वो आपके चाल को समझ सके मालिक, और एक कलीसिया के और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के एटमॉस्फेयर में ग्रो करे मालिक। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ बच्ची का सबसे पहला सोचा समझा कॉन्शियस डिसीजन जिंदगी का प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाला हो, और उस डिसीजन के लिए वो जब तैयार हो प्रभु जी, तो वो हमें मालूम है कि वो एक समय आएगा, वो दिन आएगा जब वो प्रभु को, आपको मानेगी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्ची जो है दुनिया की जो परेशानियां हैं, दुनिया के जो कष्ट हैं, दुख तकलीफें हैं, हम ये प्रार्थना नहीं करते कि उससे हमेशा बची रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं दुख तकलीफों को जब जाने और देखे, तब आपकी तरफ नजर करे और आपकी सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से और आपके वचन के बल से ये दुनिया को सामना कर सके मालिक। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में ये एक आपके राज्य की उपस्थिति के लिए और राज्य की स्थापना के लिए भी कार्य में आए लड़की। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज के इस दिन के लिए कि कलीसिया के तौर से हम लोग इस परिवार के चारों तरफ आ सके, हम लोग साथ में बने रहें प्रभु जी, और कलीसिया इनका साथ देती रहे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ अबनूर के मम्मी पापा के लिए कि जब वो इसको रेस करते हैं, और वो दिन ऐसे भी आएंगे कि जब ये डिफिकल्ट होगी, इनकी बात नहीं मानेगी, अलग अलग चीजें होंगी प्रभु जी, उन दिनों में भी इनको आप पेशेंस दें, इनको आप समझ दें कि किस तरीके से बच्चे से इनका बर्ताव हो, और उस हिसाब से ये बच्ची सीखे और जाने। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? काफ़ी खुशी की बात है कि जब हमारे परिवार में एक नया सदस्य ज्वाइन करता है, और एक हमने अभी जो प्रार्थना करी, डेडिकेशन की, हमारी परिवार में एक नई बच्ची का प्रभु ने एक जोड़ा है। उस परिवार के लिए बड़ी आशीष की हम प्रार्थना करते हैं, और उस बच्ची के लिए भी हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। और यही एक कलीसिया का एक आप समझ सकते हैं डीएनए है कि एक के बाद एक प्रभु उस कलीसिया में एक परिवार की तरह लोगों को जोड़ता जाता है। और हम लोगों का कलीसिया में जो हम लोग हैं, उनका कार्य यही होता है कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनको प्रभु की तरफ आकर्षित करें और प्रभु की तरफ उनका मुंह मोड़ें। आइए, आज वचन में जाने से पहले मैं आपको हमारे गेस्ट स्पीकर से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा और उनके लिए फिर प्रार्थना भी करना चाहूँगा। हमारे गेस्ट स्पीकर हैं रेवरेंड देवेंद्र, वो कोऑर्डिनेटिंग पास्टर हैं दिल्ली बाइबल फेलोशिप के, और सीनियर एंड लीड पास्टर हैं दक्षिणपुरी डीबीएफ के। और पास्टर की आप सब जानते हैं उन्हें, उनकी काफ़ी बड़ी मिनिस्ट्री भी है कलीसिया के अलावा, जहां पर वो काफ़ी शिक्षाएं देते हैं अपकमिंग पास्टर्स को, और जगह जगह जाकर उनका नेटवर्क फैला हुआ है एसबीटी के नाते।
आइए आज रेवरेंड देवेंद्र का स्वागत भी करेंगे और उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और खास तौर से आपके दास के लिए रेवरेंड देवेंद्र और उनके परिवार के लिए। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं कि जब वचन आता है आज हमारे पास उनकी तरफ से, प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई का वचन उस दास के द्वारा हमें दिया जाए मालिक, और उस वचन को सुनकर हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड हों प्रभु जी, वैसे ना रहें जैसे पहले थे। प्रभु जी, आज प्रार्थना करते हैं कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं और मन में जो बातें हैं, दिल में जो विचार हैं इस समय, वो सारी चीज़ें साइड में होकर हम लोग सिर्फ वचन की ओर अपना अटेंशन कर सकें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय उनके परिवार के लिए, जब वो इतनी मेहनत करते हैं और मिनिस्ट्री में प्रभु जी आपने उनको रखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार में और उनके हाथों में उनके कार्यों के द्वारा और उनके वचन देने के कारण काफ़ी फल आए प्रभु जी। उस कलीसिया प्रभु जी, उनकी कलीसिया DBF दक्षिणपुरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ यूहन्ना अध्याय 4 पद 46 से 54 तक। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस में बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वे अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन। सबको जय मसीह की। और आज की सुबह के अंदर हम जिस खंड को अध्ययन करने जा रहे हैं वो आपके सामने अभी पढ़ा गया है। वो यूहन्ना 4 अध्याय का 46 से लेकर 54 पद के बीच में है। इससे पहले कि हम वचन की तरफ जाएं, आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए। और जब आपका वचन खुलता है तो प्रकाश होता है प्रभु। हम आपसे ये विनती करते हैं प्रभु कि ये वचन के द्वारा हमारे हृदय प्रकाशित हों प्रभु जी। मेरे मुंह के शब्द और मन के विचार आपको ग्रहण योग्य हो जाएं प्रभु। और पिता परमेश्वर, ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो, प्रोत्साहन का कारण हो प्रभु, ऐसा होने दीजिएगा। इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो आज का खंड है, जब मैं पिछले संडे का सुन रहा था, जब पास्टर मानव प्रचार कर रहे थे और वो सामरी स्त्री के बारे में था, और बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था कि किस तरीके से हम लोग जब अगर परेशानी में हैं, प्यास में हैं, तो किसके पास हमें जाना है। बहुत सारे रास्तों से हम जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हमें कहाँ पर वो प्यास हमारी तृप्त होती है। आज का जो खंड है वो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है जो राज कर्मचारी जिसको बोला गया है, जो राजा के पास काम करने वाला है, और वो यीशु मसीह के पास आता है अपने पुत्र की चंगाई पाने के लिए। उसका पुत्र जो है मरने पर है और वो कहीं से सुनता है और तब यीशु मसीह जी के पास आता है कि मेरा पुत्र मरने पर है, उसको चंगा कर दो। और यीशु मसीह जी उसको चंगा करते हैं। लेकिन उसके बाद अंत के अंदर अगर आखिरी पद में पढ़ेंगे, 53 पद के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि उसके साथ उसके पूरे घराने ने विश्वास किया। तो जो पूरी घटना है वो इस बात को बता रही है कि विश्वास क्या है। विश्वास क्या है?
कैसे विश्वास होता है। प्रिय, हम सब लोग जो वचन को सुन रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम सब विश्वासी हैं। हाँ, विश्वासी हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। लेकिन विश्वास जो है बाइबल में दो स्तर के या दो रूप में, दो कैटेगरी, दो श्रेणी में बताया गया है। एक वो विश्वास जो हमारा प्रतिदिन का होता है, जो हम जिस विश्वास के द्वारा हम जीवित हैं, और एक वो विश्वास जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। जो प्रतिदिन का विश्वास हमारा होता है वो फ्लैक्चुएट होता है, कभी बहुत ऊंचाई पर है, कभी बहुत नीचे है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तुम इस पहाड़ से कहो टल जाए तो वो टल जाएगा। वो जिस विश्वास की बात कर रहे हैं वो प्रतिदिन के विश्वास की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरा विश्वास होता है जिसके द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और उस विश्वास में आपको 100% करना होता है। उसमें राई के दाने के बराबर की बात नहीं है। तो वो वाला विश्वास जो है उद्धार के लिए 100% और 100% अनुग्रह, और तब तुम्हारा उद्धार होता है। और जो प्रभु यीशु मसीह आज यहां पर बात कर रहे हैं, पहले उस विश्वास की बात कर रहे हैं जो प्रतिदिन के लिए होता है। और विश्वास जो है एक ऐसी चिंगारी होती है जिसको हमें ज्वाला बनाना पड़ता है ना। एक स्पार्किंग होती है, लेकिन उसको फ्लेम बनाना पड़ता है। विश्वास जो है कभी कभी किसी सिचुएशन के अंदर या किसी व्यक्ति की गवाही को सुनकर या वचन को सुनकर स्पार्किंग होती है, लेकिन उसको फ्लेम बनाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। और मुझे याद आता है कि कई बार हम लोग लकड़ी के कोयले को जलाते हैं किसी बारबेक्यू में या अंगीठी में, तो थोड़ी सी चिंगारी डालते हैं, लेकिन उसको फ्लेम बनाने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। कई बार फूंक मारेंगे, कुछ करेंगे इस तरीके से। और ऐसे ही विश्वास जो एक चिंगारी जागती है, लेकिन उस चिंगारी को ज्वाला बनाने के लिए हमें काफी कोशिश करनी पड़ती है। आज के खंड के अंदर जो हम देखने जा रहे हैं, वो राजा का जो कर्मचारी है, और वो सुनता है, जो पहले 2 पद में लिखा 46 और 47 पद के अंदर, जिसको मैंने टाइटल दिया है कि सुनकर विश्वास किया जाना। हमने आज के पूरे संदेश का जो एक शीर्षक दिया है वो है उपचार से उद्धार तक, या रेमेडी टू रिडेम्पशन, है ना। उपचार, बहुत सारे लोग जो हैं उपचार पाकर और फिर कहीं से कहीं चले जाते हैं, उद्धार तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आज का संदेश हमें उपचार से उद्धार तक कैसे पहुंचे हैं उस बात को बता रहा है। 46 और 47 पद में जो है, वो जो पद लिखा है उसके अंदर लिखा है सुनकर विश्वास करना। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने फिर से। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था, और वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया के गलील में आया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। और यहां पे जो शब्द आया है कि सुनकर, कैसे उसने सुना होगा? यह दूसरा आश्चर्यक्रम है जो प्रभु यीशु मसीह जी ने गलील के काना में किया है। पहला आश्चर्यक्रम अध्याय 2 में किया था, जहां पर यीशु मसीह जी ने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया था। और यहां पर लिखा है कि राजा का जो राजकर्मचारी था, उसने इस बात को सुना है। कैसे सुना होगा उसने? कैसे सुना होगा उसने इस कि यीशु मसीह जो है कुछ कार्य कर रहा है? अभी तक जो 2 अध्याय से लेकर अभी तक कोई ऐसा और कोई आश्चर्यक्रम नहीं किया है। ये दूसरा आश्चर्यक्रम है जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कर रहे हैं। तो कैसे इसने सुना है? मतलब यह है कि यीशु मसीह की चर्चा जो है उधर फैल रही है, और किसी के द्वारा ही इस राजकर्मचारी तक भी पहुंची है। किसी ने इसको सुनाया है, किसी ने इसको सुनाया है। सुनकर इसने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह ही है जो मेरे पुत्र को मरने से बचा सकता है। ये उसका विश्वास था। सिर्फ सुनकर, उसने अभी देखा नहीं है यीशु मसीह को, लेकिन उसने विश्वास किया। और अपने ये जो कफरनहूम है, करीब 20 मील है काना गलील से, इतनी दूर तक वो आया है यीशु मसीह के पास। सुनकर उसने विश्वास किया है। और रोमियो की पत्री के अंदर 10 अध्याय 14 पद में लिखा है, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे, और प्रचारक के बिना कैसे कोई सुनेगा। प्रिय, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, वो हम सब की यह है कि कैसे हम यीशु के बारे में सुनाएं, कैसे लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा तो है नहीं कि राजकर्मचारी जो है गलियों में घूम रहा था और उसने यीशु मसीह की बातों को सुन लिया, लेकिन कोई विशेष रूप से उसके पास गया होगा और बताया होगा कि यीशु मसीह है जो चंगाई दे रहा है, यीशु मसीह है जो इस कार्य को कर सकता है।
और बगैर कोई सुने कैसे कोई विश्वास करेगा। प्रिय, हम सब की यह जिम्मेवारी है कि यीशु के बारे में सुनाएं, यीशु के बारे में बताएं, यीशु के बारे में गवाही दें, यीशु के बारे में सुसमाचार को बताएं, और तब लोग आते हैं। तो पहला कदम जो उसने लिया है, इस राज कर्मचारी ने, वो ये लिया है कि सुनकर यीशु मसीह जी के पास आया है, सुनकर यीशु मसीह के पास आया है। लेकिन एक और भी चीज यहां पर मैं विचार कर रहा था कि पिता का अपने पुत्र के प्रति जो कंसर्न है, उसको बहुत बोझ है कि मेरा बेटा जो है बहुत बीमार है, और उसके लिए प्रार्थना करता हुआ यीशु मसीह के पास आया है। पिता और पुत्र का जो संबंध है, बहुत सारे चर्चेस के अंदर, बहुत सारे परिवारों के अंदर मैं देखता हूं कि जो ये सोचा जाता है कि जो प्रार्थना करना जो काम है वो माँ का काम है, पिता का काम सिर्फ घर की जिम्मेवारियां देखना है कि पैसा इंतजाम करो, राशन लाओ, ये करो। नहीं, कैसे पिता भी अपने बच्चों की देख रेख करे, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। अय्यूब से बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है अय्यूब की पुस्तक से हमें, कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। और यहां पर ये व्यक्ति सुनकर विश्वास करके आया है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही नहीं कि सुनकर उसने विश्वास किया और यीशु मसीह के पास आ गया, लेकिन जो विनती कर रहा है अगले पदों के अंदर, कि विश्वास से विनती करना, सुनकर विश्वास करना और फिर विश्वास से विनती करना। उसने जो 47 पद में बोला है कि यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। 49 के 49 पद में फिर से वो बोलता है, हे प्रभु, मेरे बालक को मृत्यु होने से, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। दोनों पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सही एहसास हो जाएगा कि उसकी जो ये विनती है पूरे विश्वास के संग है। वो ये कह रहा है कि प्रभु, अगर आप चलेंगे, अगर आप आ जाएंगे तो मेरा बेटा मरने से बच जाएगा, मेरा बेटा मरने से बच जाएगा। सारी आशाएं जो हैं वो सिर्फ यीशु मसीह के पर है। अगर वो राजकर्मचारी है तो उसके पास सारे संसाधन है, सारे तरीके उन्होंने अपना लिए होंगे, वैद्य, डॉक्टर, दवाई सब कर लिया होगा। और अब सब जब सारी आशाएं खो बैठा है, तब बड़े विश्वास के संग यीशु मसीह के पास आया है। विश्वास से विनती करना, विश्वास से प्रार्थना करना। और वो कह रहा है कि हाँ प्रभु, तू चलेगा तो तू ठीक कर देगा, तू उसे मौत से बचा लेगा। प्रियो, हमारी प्रार्थना या विनती, निवेदन जो है, बगैर विश्वास के वो प्रतिफल नहीं देंगी। बगैर विश्वास के उसका कोई प्रतिफल या प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। और इसलिए लिखा है वचन के अंदर कि उसके पास आने वाले को विश्वास करना ही पड़ेगा। विश्वास के बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर भी नहीं सकते हो, अनहोना है। ये विश्वास करना कि हाँ, वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। विश्वास सुनकर हुआ और विश्वास के द्वारा उसने विनती करना शुरू किया है। हे प्रभु, मेरे बालक को की मृत्यु होने से पहले चल, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। जहां पे सारी आशाएं खत्म हो गई, जहां पे सारी उम्मीदें खत्म हो गई, वहां पे सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो यीशु मसीह है। कितना स्ट्रांग विश्वास लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है, सुन सुनकर ही इसका विश्वास इतना मजबूत हो गया है कि हाँ, यीशु मसीह ही इस काम को कर सकता है। क्योंकि अभी तक यीशु मसीह जी ने ऐसा कोई आश्चर्यक्रम किया नहीं है, दिख नहीं रहा है 2 से लेकर अभी इस अध्याय तक। लेकिन फिर भी सुन सुनकर उसने विश्वास किया है कि हाँ, यीशु मसीह ही चंगा कर सकता है। तू ही मेरे पुत्र को मौत से बचा सकता है। विश्वास से विनती करना। बहुत बार हम विनती प्रार्थना करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में चलता कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि ये तो असंभव सा है, ये तो मुश्किल सा है। बैक ऑफ द माइंड चलता है। लेकिन विश्वास पूरा कि हाँ प्रभु, तेरे सामने डाल दिया और तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसे वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे 47 और 49 के बीच में एक पद है जो बिल्कुल उससे इस टॉपिक से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि यीशु मसीह जो है चिन्ह और चमत्कार से ज्यादा जो है शिक्षा के ऊपर जोर देते हैं। चमत्कार किया उन्होंने, चमत्कार कर देख के, अद्भुत काम को देख के लोगों ने विश्वास किया। लेकिन वो कहते हैं
48 पद के अंदर वो डांट रहे हैं जैसे कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। क्यों है जो लोग चिन्ह और चमत्कार की उम्मीद करते हैं? बहुत सारे लोग जो हैं चिन्ह या चमत्कार या अद्भुत कामों के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और जगह जगह पे हम जानते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर कि चिन्ह और चमत्कार के पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम चिन्ह और चमत्कार को देखने की उम्मीद क्यों करते हो? तुम सोचते हो कोई चिन्ह दिखाया जाएगा, चमत्कार होगा, तभी हम विश्वास करेंगे। प्रियो, मैंने देखा कि अपने अनुभव से कि चिन्ह और चमत्कार जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, या चिन्ह या चमत्कार देखने वालों की जो तृष्णा होती है वो कभी तृप्त नहीं होती है, उनकी प्यास कभी बुझती नहीं है। वो एक से बढ़कर एक चिन्ह को देखने की उम्मीद करते जाते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है कि लोग चमत्कार और चिन्ह को देखकर विश्वास में तो नहीं आते हैं, उद्धार वाले विश्वास में तो नहीं आते हैं, उद्धार तो प्राप्त नहीं करते हैं। चंगाई मिल गई, अपने घर चले गए, नौकरी मिल गई, अपने घर चले गए, है ना। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं तुम चिन्ह चमत्कार क्यों चाहते हो? और हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो चिन्ह है या चमत्कार है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म लेना, यीशु मसीह का क्रूस पर प्राण देना और पापियों के लिए प्राण देना, और यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना। इससे बढ़कर और कोई चिन्ह नहीं है। और चौथा चिन्ह यह है कि एक पापी का हृदय परिवर्तन हो जाना, मेरा और आपका। ऐसे ऐसे शाऊल जैसे को पौलुस बना देना, यह चमत्कार है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आप जानते होंगे कि जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि कैसे कैसे प्रभु ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि जो चिन्ह और चमत्कार की खोज में रहते हैं प्रियो, वो हमेशा एक स्तर बढ़कर चिन्ह को देखना चाहते हैं। मुझे याद है कि लोग कई बार ये बोलते थे, बहुत अधिकतर जो है कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, देश हैं जहां पे बहुत सारे चमत्कार के न्यूज आती रहती हैं, वीडियो आती रहते हैं। तो आपने अगर मान लीजिए एक नॉर्मल बुखार था, उसके लिए प्रार्थना करी और वो ठीक हो गया, हाँ ठीक है, चमत्कार हुआ। लेकिन दोबारा आप सोचेंगे अच्छा ये तो आराम से हो जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा मैंने कैंसर के मरीज के लिए प्रार्थना करी, ठीक हो गया, हाँ ठीक है, वो भी अच्छी बात है। फिर ये बहुत तो कॉमन हो गया, अब कुछ और बढ़कर होना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति आईसीयू में था, उसके लिए प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया, हाँ ये भी अच्छी बात है। अब इससे बढ़कर होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये तो मर गया था, मुर्दा हो गया था, उसके लिए प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया, हाँ ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब इससे बढ़कर क्या हो? तो एक व्यक्ति बोलता है कि हमने उसके लिए प्रार्थना करी, है नर्क में चला गया था मरकर और वहां से वापस आया है। तो अब आप देखेंगे कि मतलब एक के बाद एक जो है उसका स्तर, चिन्ह देखने की जिज्ञासा वो बढ़ती रहती है। और इस पॉइंट पर आ जाती है कि वहां पर वचन कोई मायने नहीं रखता है कि कोई नर्क से वापस आ सकता है क्या। बाइबल और उसका वचन जो है साइड हो जाता है। इसलिए मैं बताता हूं कि चिन्ह और चमत्कार देखने वालों की तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती है। इसलिए यीशु मसीह बोलते तुम क्यों चिन्ह और चमत्कार की खोज में रहते हो? फिर क्या करें, है ना, क्या करें फिर? तब यीशु मसीह उससे बोलते हैं 50 पद के अंदर कि वचन पर विश्वास करो, यीशु के वचन पर विश्वास करो। और यीशु मसीह जी ने वहां पे 50 पद में कहा, जो मैं अगला जो मेरा शीर्षक बताना चाह रहा हूं आउटलाइन, कि यीशु के वचन पर विश्वास करना बजाय कि चिन्ह और चमत्कार के। क्या यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर 50 पद के अंदर? यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, जा तेरा पुत्र जीवित है। यीशु मसीह उसके घर पर नहीं गए हैं, यीशु मसीह उसके साथ नहीं गए हैं। वो ये निवेदन कर रहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन यीशु मसीह ने वहीं से कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। और उस व्यक्ति का प्रतिक्रिया क्या हुई, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? वो कहता है उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। क्या क्या उसने प्रतीति की? मतलब विश्वास किया। उसने यीशु के कहे हुए शब्दों के ऊपर विश्वास किया। उसने यीशु के कहे हुए शब्दों को मान लिया कि अगर यीशु ने कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने विश्वास किया और वो चला गया। विश्वास करना यीशु के कहे हुए शब्दों पर। और प्रिय, यीशु के कहे हुए शब्द सिर्फ यही नहीं है यहां पर कि उसने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, बल्कि बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें हैं, सब शिक्षाएं यीशु की, उन सब पे विश्वास करना। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इन शब्दों पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं?
यीशु मसीह कहते हैं, वचन ये कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? यीशु के शब्दों पर विश्वास करना। यीशु मसीह कहते हैं, जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु के शब्दों पे प्रियो, आजकल के समय के अंदर लोग जो है परमेश्वर के वचनों को साइड में करके और बहुत सारे कथा कहानियां और अन्य चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक चीज हम यहां पर ये सीख रहे हैं कि इस व्यक्ति के विश्वास के लिए कि इसने यीशु के कहे हुए शब्दों पर विश्वास किया। प्रियो, वचन के अंदर वापस आइए, वचन को पढ़िए, वचन के ऊपर ध्यान लगाइए। जो वचन कहता है उसको मानकर, अपनाकर और फिर उसके अनुसार जीना। इस व्यक्ति ने सिर्फ यीशु के शब्दों पे विश्वास ही नहीं किया, बल्कि विश्वास करके आगे चला गया। मतलब एक्शन भी दिखाया कि हाँ, मैंने मान लिया है और मैंने अपना लिया है कि मेरा बेटा जीवित है, क्योंकि आपने प्रभु कहा है, क्योंकि प्रभु जी आपने इस बात को कहा है। प्रिय, जो मैं इस बात पर जोर देना चाह रहा हूं यहां पर कि चिन्ह चमत्कार हाँ प्रभु करते हैं आज भी, लेकिन आप चिन्ह चमत्कार की खोज में नहीं बल्कि वचन की खोज में रहें कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वचन क्या कह रहा है, वचन कैसे मुझे आगे लेकर चल रहा है, और जो वचन कह रहा है उसको मैं कैसे समझ रहा हूं, कैसे अपना रहा हूं। यह है विश्वास जो बता रहे हैं 50 पद के अंदर। और उसके बाद जो अगला एक कदम है वो इस विश्वास के साथ उस व्यक्ति ने लिया है कि अपने विश्वास की पुष्टि करनी चाहिए। कई बार हम एक बात को बोलते हैं कि हाँ मैं तो बड़ा गहरा विश्वास है मेरा, बड़ा विश्वासी हूं, मैं दिल के गहराई से प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन अपने विश्वास की पुष्टि या कंफर्मेशन हमें बार बार करनी चाहिए, चेक करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं शक कर रहा हूं यीशु के शब्दों पर, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं कि हाँ प्रभु सच में मैं जानता हूं एक आंटी है हमारी, वो सारी प्रार्थनाओं को जब लोग उससे बोलते हैं तो उन्होंने एक नोटबुक बना रखी है, एक रजिस्टर बना रखा है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रार्थना जो भी लोग उनको बोलते हैं उनको लिखते जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करती है और फिर उनसे पूछती रहती है कि हाँ मैं ये प्रार्थना कर रही थी, इसका क्या प्रत्युत्तर मिला है। और जब लोग बताते हैं तो उस प्रार्थना के विषय के सामने उस डेट को लिख देती है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर इस दिन मिल गया। इसका यह मतलब नहीं कि वो अपनी प्रार्थना पर शक कर रही है, इसका अर्थ यह है कि वो जानना चाहती है कि हाँ मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने प्रार्थना सुनी है, जिससे कि हमारा विश्वास और मजबूत होता है। और इस व्यक्ति ने इसका जो दूसरा कर्मचारी था वो आता है, रास्ते में मिलता है और उससे पूछता है, वो उसे बताता है कि तेरा बेटा जीवित है। तब उससे पूछता है कि किस समय वो चंगा हुआ। जब वो पूछता है कि किस समय वो चंगा हुआ तो वो व्यक्ति बताता है कि 7वें घंटे में, और उसी समय जब यीशु मसीह ने कहा था जब तेरा बेटा जीवित है। विश्वास की और प्रार्थना की पुष्टि। हम लोग सब चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। अगर आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर हैं या कपिल देव हैं, उनको अपने पहले मैच पर जब उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, पहली बार जब 6 मारा था, सब रिकॉर्ड होगा उनके पास। लेकिन हम अपने प्रार्थनाओं के रिकॉर्ड भी नहीं रखते, हम चेक भी नहीं करते हैं। हाँ प्रभु सच में तूने ये प्रार्थना सुनी है। उससे हमारा हृदय प्रभु की तरफ और अधिक आभार प्रकट करता है और अधिक विश्वास में बढ़ते हैं और एक गवाही भी बनती है। और इस व्यक्ति ने जैसे ही राज कर्मचारी ने पूछा और उसके बाद वो समझ गया कि हाँ प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हुआ है, मेरा बेटा जीवित है, मेरा बेटा जीवित है। विश्वास की पुष्टि हुई है, यीशु के शब्दों की पुष्टि हुई है कि हाँ जो यीशु ने कहा वो पूरा हुआ है, जो यीशु ने कहा पूरा हुआ है। आप सबके पास ऐसे बहुत सारे कारण होंगे इस बात को कहने के हाँ कि जो यीशु ने कहा था वो पूरा हुआ है, विश्वास की पुष्टि हुई है। और उसके बाद सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं हुआ है और आत्मिक उपचार हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे 53 पद के अंदर तो वहां लिखा है कि और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया, उसके सारे घराने ने विश्वास किया। और ये दूसरा आश्चर्यक्रम था जो वहां पर गलील में दिखाया गया है। मैं जो बताना चाहता हूं कि उद्धार हुआ है विश्वास के। यहूदी लोग जो है इतने ज्यादा अपने धर्म की शिक्षा के अंदर रहते थे, इतने ज्यादा व्यवस्था के अधीन रहते थे कि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन था।
ये कहना भी कि यीशु मसीह पे विश्वास किया है वो आसान सरल नहीं था, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि उसने भी और उसके पूरे घराने ने भी विश्वास किया है, और जो उद्धार का एक चिन्ह है, उद्धार का एक चिन्ह है कि पूरा घराना प्रभु के पास आ गया है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो घर का मुखिया जो है उसने कदम उठाए और आज पूरा घराना प्रभु के पास है। यहां पे शब्द ये नहीं आया है कि उनके पूरे घराने का उद्धार हो गया है, लेकिन पूरे घराने ने विश्वास किया है कि यीशु मसीह ही है जो ये कार्य कर सकता है। प्रिय, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सिर्फ शारीरिक उपचार के लिए यीशु मसीह के पास ना आए, बल्कि हम आत्मिक उपचार की कोशिश करें कि कैसे मेरा उद्धार हो। हम जानते हैं इन दिनों के अंदर जब कोविड चल रहा है, कोविड-19 बहुत, तो शारीरिक जीवन जो है वो बहुत 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 खतरे में है। पता नहीं है कि कौन किस क्षण क्या हो जाए। तो जो शारीरिक उपचार है उसका कोई भरोसा नहीं है। आज आपका शारीरिक उपचार या चंगाई मिल गई है, अब 2 साल, 6 साल, 4 साल के बाद फिर से बीमार पड़ेंगे, फिर से शरीर क्षीण होगा, फिर से शरीर खत्म होगा। लेकिन अगर आत्मा का उपचार हो जाता है, अगर नया जीवन मिल जाता है, तो वह आज भी है, हमेशा तक रहेगा, अनंत जीवन मिल जाता है। जो आज की पूरी इस घटना के अंदर हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति का विश्वास पूरे घराने को प्रभु तक ला सकता है, कैसे आप उपचार से उद्धार तक पहुंच सकते हैं अगर आप विश्वास के साथ विनती करते हैं, अगर आप यीशु के कहे हुए शब्दों पर विश्वास करते हैं, अगर आप चिन्ह चमत्कार से ज्यादा यीशु के वचनों पर ध्यान करते हैं, अगर आप उसके वचनों को मानते हैं जो वो कहता है, जैसे इस व्यक्ति ने किया, तो ना सिर्फ आप अपना बल्कि अपने पूरे घराने का उद्धार का कारण बन जाते हैं। प्रियो, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहली बात कि ये व्यक्ति जो था वो सुनकर इसने विश्वास किया था कि यीशु मसीह मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं, बचा सकते हैं मृत्यु से। लेकिन जब तक कोई सुनाएगा नहीं तो कैसे कोई सुनेगा। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम जाएं, जहां भी जो भी हमारे संपर्क में आता है, जरूर उसको बताएं यीशु के बारे में। दूसरा विषय हमने देखा था कि विनती, हमारी प्रार्थना जो पूर्ण विश्वास के संग हो। जैसे यहां पर इस व्यक्ति ने बहुत 2 पद में बार बार बोला कि तू ही है जो मेरे बेटे को बचा सकता है। तीसरी बात जो हमने देखी कि यीशु की जो डांट है वो हमें चिन्ह चमत्कार से हटाकर प्रभु के वचनों पर लेकर आती है, क्योंकि चिन्ह चमत्कार के से संतुष्ट होते नहीं हैं लोग। चौथी बात हमने देखी है कि यीशु के शब्दों पर, वचनों पर विश्वास करें जो बाइबल के अंदर हमें मिलते हैं, और उन वचनों को अपने जीवन में अपना कर, मान कर और उसके अनुसार जीवन शुरू करें, जिए, जो कह रहा है वचन उसके अनुसार करना है। और अंतिम बात हमने देखी है कि विश्वास की पुष्टि, जो आप प्रार्थना करते हैं जरूर उसके बारे में देखिए कि हाँ, मैंने प्रार्थना करी थी और प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। क्या मालूम आपके विश्वास से आपका घराना, आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके मित्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आए। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आने वाले समय के अंदर हम इसके अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत कर सकें और अपने विश्वास को एक चिंगारी से ज्वाला तक ला सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सिखाया है प्रभु कि कैसे हम अपने विश्वास को, जो अलग अलग परिस्थितियों में गवाहियों से या कई और बातों से प्रभु जी एक बात स्पार्किंग होती है, एक चिंगारी बनती है, लेकिन उस चिंगारी को विश्वास के कैसे हम अपने जीवन में एक फ्लेम, एक ज्वाला बना लें प्रभु, जब हम उसको अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम सिर्फ शारीरिक उपचार तक सीमित ना रहें कि मुझे चंगाई मिल गई, बल्कि हम उद्धार की खोज में होता कि हमारी आत्मा का उपचार हो सके। प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी। यीशु मसीह जी, आप तो अनुग्रहकारी हैं, आप चाहते हैं कि हर किसी का आत्मा का उपचार हो, उद्धार हो। प्रभु
आप हमें भी उपयोग कीजिए कि हम लोगों तक आपके वचन को सुना सकें प्रभु, क्योंकि जब तक कोई सुनेगा नहीं तो कैसे विश्वास लाएगा। आप सहायता कीजिए, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद है इस वचन का। शुक्रगुजार रहेंगे रेवरेंड देवेंद्र का कि उन्होंने ये वचन प्रभु से संचलित होकर हमें दिया है। और वाकई में ये सत्य है कि जो हमारा विश्वास है प्रभु समय समय पे हमें दिखाता है कि परिस्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा और हमारे खुद के मन की ख्यालों के द्वारा कि जो हमारा विश्वास है क्या वो वाकई में पक्का विश्वास है या ऊपरी स्तर का विश्वास है, जो ज़रा सी धूप आएगी और ज़रा से हमारी ज़िंदगी में परेशानी आएगी और विश्वास उड़ता जाएगा। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ हो जाए और पत्थर की नाई एक दृढ़ता से हमारे मनों में, हमारे दिलों में बसे, और वैसा विश्वास ना हो जो सिर्फ हम एक आश्चर्यक्रम और चिन्हों को देखें और उसके बेसिस पे विश्वास बनाएं, या उसके लिए विश्वास बनाएं कि हम हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ चमत्कार चाहिए। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं अगर प्रभु आंसर नहीं भी कर रहे हैं, हमारी हो सकता है जिंदगियों में समस्या हैं, समस्याओं से हमें निजात नहीं भी मिल रही है, हमें यह मालूम हो कि प्रभु हमारे साथ हैं और उस समस्याओं के द्वारा और प्रेयर्स ना भी आंसर होने के द्वारा हमारा विश्वास जो है वो पक्का रहेगा और वही मेरे और आपके लिए सांसें रहेंगी जिंदा रहने के लिए। ना कि चमत्कार मगर विश्वास। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, खास तौर से इस समय के लिए मालिक, कि जो विश्वास आपने दिया है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे विश्वास के जो चयन करता है, जिन्होंने हमें विश्वास दिया है, उस विश्वास को हम और पक्का करते जाएं। और प्रभु जी आज के समय में कोविड है, अलग अलग किस्म की परिस्थितियां हैं, आर्थिक रीति से हम पीड़ित हो रखे हैं, मानसिक रीति से हम लोग अलग अलग परेशानियों में पड़ जाते हैं। प्रभु जी इन सब चीज़ों को मिलाकर हमारा विश्वास का एक तरीके से इम्तिहान टेस्ट हो रहा है प्रभु जी, और उस विश्वास का जो टेस्ट है हम लोग खरे निकलें प्रभु जी, हम लोग उसमें उत्तम मार्क्स लेके निकलें प्रभु जी। मेरी यही प्रार्थना है, और ये चीज़ हमारे बूते पे नहीं हो सकती है, हमारे बल से नहीं हो सकती है, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, आपके दिए गए वचन के सामर्थ्य से ही पूरा होगा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज का जो वचन हम लोगों ने सुना है उसको हम लोग अपनी जिंदगी में लागू करने वाले बने प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने भी हमारे भाई बहन हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हैं, उन सब सिचुएशन से जो जूझ रहे हैं प्रभु जी, उसमें किसी का विश्वास ना टूटे, बल्कि साथ साथ में विश्वास हमारा पक्का होता जाए, और ये हम लोग दृढ़ निकलें कि प्रभु जी हमें आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हो सकता है हमारी काफी सारे प्रेयर आंसर ना हो रही हो, काफी सारी चीजों का हम लोग को एक आंसर चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, मगर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा विश्वास दृढ़ करें इसमें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेके अनंत तक बनी रहे। आमीन। आशा है कि ये हफ्ता आपका शुभ रहे, और इस हफ्ते में ज़रूर हमें से संपर्क बना के रखें। कभी कोई प्रेयर पॉइंट है आपका, या कभी किसी से बात करनी है, हमारे होम ग्रुप्स हैं, यूथ ग्रुप है, उसमें शामिल हों। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था पहले, 18 अक्टूबर अपने मोबाइल में या अपने कैलेंडर में ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। हम लोग कलीसिया में एक वर्शिप कॉन्सर्ट करने का आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, और वो इंग्लिश हिंदी मिलाकर एक बड़ा कॉन्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो कॉन्सर्ट सिर्फ इसलिए ना हो कि हम लोग आपस में बैठकर उसका मज़ा लें, मगर वो प्रभु का वचन दूर दूर तक जाए, वो एक इवेंजलिस्टिक सर्विस होगी। तो मैं और हमारी कलीसिया उसके बारे में अनाउंसमेंट आते रहेंगे। 18 अक्टूबर ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। जय मसीह की।